नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप देख रहे हैं कि सामने हमेशा की तरह सिख धर्म को जानिए कड़ी के लिए सरदार गुरदयाल सिंह जी उपस्थित हैं और अमनप्रीत सिंह हैं बगल में, युवा हैं, अभी छात्र हैं, स्नातक किया है इन्होंने और अभी ये गुरुद्वारे से आ ही रहे हैं। और आज जो हमारा विषय है बातचीत का वो ये है कि समाज में बहुत तनाव है, चारों तरफ टेंशन में लोग। तो गुरुद्वारे जाने का जैसे ही हम प्लान करते हैं वो टेंशन वैसे ही कम होने लगता है। और जब गुरुद्वारे में आप पाँव रखते हैं तो वो जो सांसारिक तनाव है, जो परेशानी है, वो वहाँ एकदम छूमंतर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो क्यों ख़त्म हो जाता है, क्या है गुरुद्वारे में? और तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, आप परेशानी में हैं, तो आप गुरुद्वारे में जाके बैठ जाइए 1 घंटे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। आइए अब हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो बताइए कि गुरुद्वारे में ऐसा क्या है कि जैसे ही हम सोचते हैं तो तनाव कम हो जाता है, गुरुद्वारा जाएं ये विचार आते ही। जी बताया जाए। हाँ सर, इसमें विचार ये है सर कि जब हम अपने काम में उलझे रहते हैं या घर की परेशानी में लगे रहते हैं, तो जब एक मन में अशांति का भाव उत्पन्न होते हैं तो मन करता है कि गुरुद्वारे जाए ताकि शांति मिले। तो जैसे ही हम गुरुद्वारे के जाने के विचार मन में लाते हैं, तैसे ये भाव हमारे गुरुद्वारे से जैसे तिरंगे उठते हैं सारे मन में, तो ये तिरंगे की तरह हमारा संपर्क वहाँ पर बन जाता है। गुरुद्वारा यहाँ से हालांकि 5-7 किलोमीटर दूर है, लेकिन जैसे ही हम विचार रखें कि आज गुरुद्वारा जाना है और गाड़ी में मैंने पाँव रखा है, तो हमारा संबंध उससे जुड़ गया और शांति यहीं से शुरू हो जाती है। सोचते ही शांति की शुरुआत हो जाती है, तनाव कम होना शुरू हो जाता है। और फिर गुरुद्वारे जब पहुंचते हैं तो कैसा फीलिंग होता है? सर जैसे गुरुद्वारे पहुंचते हैं ना, तो गुरुद्वारे के दर्शन मात्र से ही स्वयं दोनों हाथ जुड़ जाते हैं और मन करता है कि नतमस्तक वही हो जाए। लेकिन वो पाँव धो करके जब ऊपर जाते हैं दरबार साहब में, जहाँ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, तो वहाँ धीरे धीरे अपने क्यू में लगने के बाद जब वहाँ मत्था झुकाते हैं, माने नतमस्तक होते हैं, तब मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं तो लगता है कि भगवान की कितना आभार प्रकट करूँ मैं, कितना, ताकि हमारी इच्छा होती है कि भाई ये हमारी कठिनाई है, इनको दूर करो या हमें आशीर्वाद दें, ताकि ये वहीं से शांति हमें मिलनी शुरू हो जाती है। अच्छा अमनप्रीत, तो अभी गुरुद्वारे से आ ही रहे हैं, तो गुरुद्वारे गए तो क्या आपको कैसा फील हुआ आपको? सबसे पहले मन एकदम शांत हो जाता है गुरुद्वारे जाते ही, और तो और जो भी समस्याएं हम लोग की होती है वहाँ पे जाते ही सब भूल जाते हैं। और अगर सच्चे मन से हम लोग जो मांगे तो हमारी सारी इच्छाएं, सारी अगर प्रार्थना करें हम सच्चे दिल से, तो सब पूरी होती हैं। अच्छा जी। तो जाते ही शांति मिली। तो बुद्ध ने कहा है कि संसार जो है वो दुख है और ये दुख गुरुद्वारे में जाते ही दूर होने लगता है। तो आखिर इसकी वजह क्या है सरदार गुरदयाल जी, ये बताइए कि ऐसा क्यों होता है, आदमी में क्या बदलाव आता है? देखिए ऐसा है सर, एक तो है कि जो गुरुवाणी का वहाँ जो प्रवचन होता रहता है या पाठ होता रहता है, तो गुरुवाणी में सर ऐसी बातें लिखी रहती हैं ना, जिससे कि भाव हमारे मन ईश्वर से जुड़ जाता है और ये संसार के प्रति सब मैंने सब एक ही दिखाई पड़ते हैं, सब लोग सब एक हैं। जैसे गुरुवाणी में ये जब कभी ये भाव आता है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। तो ये मतलब ये भावार्थ हुआ कि भगवान ने हमको एक ही नूर से उत्पन्न किया है और इसलिए हमें कोई भी सब बराबर लगते हैं और शांति का भाव सर वहीं से उत्पन्न हुआ है। सब हमारे जो पास बैठे रहते हैं लोग होते हैं, स्त्री या पुरुष, सब में लगता है कि सब हमारे अपने ही हैं। तो विनम्रता आ जाती है। विनम्रता आती है वहाँ जी जी। तो ये विनम्रता जो है, अब दूसरा सवाल ये है कि वहाँ गुरुद्वारे में जब हम जाते हैं तो विनम्र हो जाते हैं और हम शांत हो जाते हैं, तनाव कम हो जाता है। बिल्कुल। और जब गुरुद्वारे से लौटते हैं तो 1-2 घंटे तो गुरुद्वारे का प्रभाव रहता है, लेकिन फिर हम वही तनाव में आ जाते हैं। तो क्या उपाय है कि गुरुद्वारे वाली शांति घर में भी आ जाए? देखिए सर, इसका एक ही उपाय है कि जो हम वहाँ सीख के आते हैं उसी को हमें बाहर भी बरकरार रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हम इंटर करते हैं गुरुद्वारे में, तो जो परिचित हो या अपरिचित हो, सामने यदि कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है तो हम उनको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, या वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कहते हैं। वो उनसे हमारा परिचय नहीं है
तब भी ये स्वाभाविक हमें उस गुरुद्वारे में ये मुंह से निकल जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा संपर्क उनसे हो गया। यही संपर्क हम यदि बाहर भी गुरुद्वारे से निकल के बाहर भी संपर्क लोगों से रखें तो हमें प्यार आपस में बढ़ेगा प्यार, और प्यार बढ़ेगा तो मन में शांति आएगी। जी जी। अच्छा अमनप्रीत जी, ये बताइए कि गुरुद्वारे में बहुत तरह के सेवा कार्य भी होते हैं, तो लोग जाते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, तो आपको गुरुद्वारे में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जी, सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को सेवा करके ही मिलती है। क्योंकि मैं किस्सा बताऊंगा कि मैं 3 साल से मुंबई में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं हर संडे सेवा करने जाता हूँ। तो जब भी हम लोग प्रसाद बांटते हैं, कुछ भी बांटते हैं, तो हम लोग बोलते हैं प्रसाद वाहिगुरु जी, और जो सामने बैठे होते हैं वो भी बोलते हैं कि वाहिगुरु जी। तो लाइक वाहिगुरु जी बोल के हम लोग को वो बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये बात। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो आप सेवा करते हैं, सेवा में खुशी मिलती है? जी जी जी। तो ये देखिए कि सेवा से भी खुशी मिलती है। अगर आप टेंशन है तो सेवा शुरू कर दें, ये गुरुद्वारे की शिक्षा है। गुरुद्वारे में और कैसा महसूस होता है, कोई अपना अनुभव अगर हो तो सरदार गुरदयाल जी आप बताएं। सर मैं तो ये कहूँगा, गुरुद्वारे में जब भी जाएं आप, तो गुरुद्वारे में भजन कीर्तन के से सुनने के बाद यदि आप लंगर में जाते हैं तो लंगर में सेवा भी करें आप। जैसे कि प्रसाद में, जैसे कि सब्जी, कोई सब्जी काट रहा है, कोई आटा गूंद रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, तो वो क्या कहता है कि आप में जो अहंकार या अहम का भाव है, वो अहम का भाव सबसे पहले वहाँ दूर हो जाएगा आपको। क्योंकि आप किसी की जूठी थाली लेकर के जब उसको मांजते हैं आप, तो आपके अंदर का जो गुमान है वो अपने आप साफ होते जाता है, मिटते जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी सज्जन जाएं अपना वहाँ पर अपने प्यारे ऐसे ही कुछ काम करें। देखिए आप देखा हो गुरुद्वारे में जो जूते रखने जाते हैं तो लोग जूते पॉलिश भी करते रहते हैं। ये नहीं कि जूते पॉलिश उनको दंड दिया गया है, उनके भाव से पड़ता है, अपने मन को वो करके निम्न भाव ला करके आपकी सेवा करते हैं, तो अहंकार तो खत्म हो जाता है। खत्म होता है अहंकार। तो ये बताइए कि सिखों के बारे में कहते हैं कि सिख जो है वही गुरुद्वारे का रूप है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये एक सिख ये मिल जाता है आप, तो वो आपसे जो मुलाकात करेगा, वैसे तो ये वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह कहता है वो, समझ के नहीं कि वाहिगुरु है, मैं उसी का रूप हूँ, वो खालसा हूँ, और खालसा की निश्चित विजय होती है। वो उनमें ऐसे भाव जाते हैं, वो किसी को भी दुखी देख नहीं सकता है। उसके सामने यदि कोई भूखा नंगा चला आता है तो उसको भरपेट जरूर खाना खिलाएगा वो। तो ये भाव तो सिखों में है, वो उन्होंने कभी ये भाव कभी मिट नहीं सकता है। उन्होंने गुरु नानक जी ने यही सिखाया है कि ये वर्ण छको, कर्म करो, नाम जप, ये सब करने के बाद होता है कि उनमें शांति आती है। लोग उसको गुरुद्वारा ही समझते हैं सिख को। तो गुरुद्वारे को हम वहाँ जो भाव है, उसकी जो खुशबू है, उसको हम घर में भी ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल ला सकते हैं, घर में ला सकते हैं। वही हम यदि यहाँ जैसे हम सफाई देखते हैं वहाँ पर गुरुद्वारे में, आप देखिए कितनी सफाई देखते हैं। वहाँ कोई भी कुछ गिर जाता है लोग उठा लेते हैं, उठा के रखते हैं। हम घरों में भी यदि वही प्रक्रिया अपनाने लगे, ये जहाँ भी कोई सामान गिरा बिखरा पड़ा उसको ठीक से रखें, साफ सफाई रखें, जूते चप्पल को ठीक से बाहर रखें, और ये घर में वातावरण ऐसा माहौल बना कर रखें, तो कभी भी आदमी में अशांति नहीं रहेगी। यहाँ भी वही शांति का भाव आप ला सकते हैं घर पर भी। एक चीज और बताइए, अंतिम सवाल, कि गुरुद्वारे का जो प्रसाद होता है वो बड़ा अद्भुत होता है, तो उसकी खासियत क्या है? हाँ देखिए, मैं देखिए जो कड़ा प्रसाद कहते हैं उसको, कड़ा प्रसाद। हाँ, कड़ा प्रसाद के ये 3 चीज़ों का सम्मिश्रण है। ये गेहूँ का आटा, चीनी और घी, ये तीनों की सम मात्रा ली जाती है, बराबर मात्रा में तीनों को लिया जाता है। तीनों को मिलाकर भूंज करके उसमें जल की मात्रा भी बराबर दी जाती है, कभी जल ज़्यादा भी जाती है। तो वो जो हम पाठ बनाते, वो जो प्रसाद बनाते हैं ना, तो पाठ बनाते समय हम पाठ भी करते हैं। जब भी सबका पाठ हो या वाहिगुरु को पाठ हो, ये करने से उसमें जो ऐसी मिठास पैदा हो जाती है। चीनी की मिठास तो है ही, लेकिन ये वाहिगुरु शब्द का जो उसमें उच्चारण चला जाता है ना, तो उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। बनाने वाले का प्रेम और वाहिगुरु का उनका जो आशीर्वाद है वो भी जुड़ जाता है उसके अंदर। तो गुरुद्वारे में जाएं तो वहाँ का प्रसाद जरूर ग्रहण करें। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी।